तो छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। 58 सीटों पर शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। मतदान प्रतिशत 57.7% मतदान हुआ है। सभी 58 सीटों पर शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा है। यूपी में शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट रहा 52.02%। ओडिशा में शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट रहा 59.60%। जम्मू कश्मीर में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत रहा 51.35%। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक। यहां मतदान प्रतिशत 77.99% यानी करीब 78%। और दिल्ली में शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट 55.73%। बिहार में शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट रहा 52.24%। झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक 61.41% मतदान हुआ। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 55.93%। और अब आखिरी चरण बाकी रह गया है। आखिरी चरण यानी 7वें चरण के तहत मतदान 1 जून को होगा। आखिरी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। सिर्फ 57 सीटों का फैसला बाकी रह गया है। बाकी सभी सीटों पर फैसला हो चुका है। ईवीएम में फैसला बंद हो चुका है, यानी एक तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है। अब ईवीएम में जो तस्वीर बंद है वो 4 जून को सामने आएगी कि तस्वीर कैसी खींची गई है जनता के द्वारा, जनादेश क्या है। 1 जून को आखिरी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और पश्चिम बंगाल में छठे चरण के तहत बम्पर वोटिंग हुई है। दिल्ली भी सुस्त रफ्तार रही, लेकिन फिर तेजी आई दिल्ली में भी। और करीब सभी जगहों पर, सभी राज्यों में 55% से ज्यादा एवरेज देखें तो मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा है और इंतजार करना होगा जब शाम 6 बजे तक का फाइनल आंकड़ा हमारे सामने आएगा। फिलहाल ओवरऑल एवरेज 57.7% 58 सीटों पर शाम 5 बजे तक का यह आंकड़ा सामने आया है। कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। आखिरी चरण के 57 सीटों पर अब वोटिंग बाकी है, 1 जून को होगा। आज दिन भर क्या रहा, वोटिंग को लेकर जनता का मूड कैसा रहा, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक हमारे संवाददाता पहुंचाते रहे। और इस वक्त भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रमेश सिंह हैं दिल्ली से और आशुतोष कुमार संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं। रमेश, दिल्ली की 7 सीटों का फैसला हो गया, दिल्ली के दिल में क्या है अब ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जनादेश ईवीएम में बंद है। दिल्ली की चुनाव प्रचार को आपने करीब से कवर भी किया और कई संसदीय क्षेत्र में आप जाकर ओपिनियन पोल और वोटरों से बात करते नजर आए। आज वोटरों का मिजाज कैसा नजर आया, किन मुद्दों को लेकर वोट करते नजर आए और कौन कौन से वर्ग हैं जो वोट करने पहुंचे? चलिए, रमेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा जाएंगे रमेश के पास। आशुतोष, बिहार की 8 सीटें और अब ये फैसला एक तरह से बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का जो दावा एनडीए का या उधर भी इंडी गठबंधन का, अब 32 सीटों का तो फैसला हो गया है। अब तक का रुझान क्या कहता है और वोटरों का मिजाज आज क्या रहा? देखिए, छठे चरण में जो बीजेपी का इलाका है वही इलाका प्रभावित नजर आया। जहां तक पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल की बात करें तो संजय जायसवाल को लेकर सवर्ण मतदाता काफ़ी खफा थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में अपना मैसेज दिया और कई ऐसे नेताओं को पश्चिम चंपारण में लगाया गया, उसके बाद स्थिति सुधरी है। हालांकि जो महिला वोटर हैं वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें सुमित, इस बार भी बिहार के वोटरों ने निराश किया है चुनाव आयोग को भी और उम्मीदवारों को भी। ओवरऑल देखें तो वैशाली में ठीक ठाक स्थिति रहा, महाराजगंज में वोटर ठीक ठाक वोट किए, लेकिन गोपालगंज और सीवान एकदम से निराश किया है। तो कुल मिला के वोटरों ने भी निराश किया है। और जो आप 40 सीटों पर बीजेपी की स्थिति की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे सीट जरूर हैं जहां पे नेक टू नेक फाइट मिल रहा है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पे सीधे सीधे बीजेपी
बीजेपी को एज मिल रहा है। अगर सिवान की बात करें तो हिना साहब के मैदान में आ जाने के बाद बीजेपी जेडीयू को एज मिल रहा है, यानी एनडीए को एज मिल रहा है। गोपालगंज सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। महाराजगंज सीट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लेकर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन सवर्ण वोटरों के समक्ष कोई विकल्प न होने की सूरत में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की स्थिति अच्छी हो गई है। तो कुल मिला के जो हालात हैं वो नाराजगी को दूर करके जो बीजेपी ने अपनी ओर से भरपाई की है उसका फायदा मिलेगा। हालांकि जो तमाम सीटों पर जो आकलन है या जो वोटर का मिजाज है उसको समझने के बाद यही साफ होता है कि वन मैन शो वाली हालात है, यानी तमाम सीटों पर नरेंद्र मोदी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और जो वोटर अपने उम्मीदवार से नाराज हैं वो मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। तो मोदी फैक्टर इस बार बिहार में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और तमाम सीटों पे रहा, चाहे वो सीट जेडीयू का हो, चिराग पासवान का हो या फिर बीजेपी का हो, तमाम जगहों पे मोदी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहा। और जीत में यदि भूमिका माने तो मोदी की सबसे बड़ी भूमिका होगी। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ जोरदार तरीके से नाराजगी उम्मीदवार रही वहां भी मोदी ने भरपाई की है और इसका फायदा मिल सकता है। तो फिलहाल नाराजगी दूर करने का कई जगह प्रयास किए गए हैं। जहां तक इन 8 सीटों की बात करें, ये पूरी तरह से एनडीए के गढ़ वाली सीट रही है। इसके बावजूद एनडीए के नेताओं को फाइट मिला है और फाइट करना भी पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां हर पल बदली है और खास करके मुद्दों की वजह से जो बदलाव हुए हैं उसी का ये उतार चढ़ाव परिणाम है। अंततः फैसला 4 जून को आएगा, लेकिन एक नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति हर जगह रही है। जी ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। रमेश का रुख करेंगे। रमेश, दिल्ली में मतदान कम हुआ, निराशाजनक ही कहेंगे। मतदान प्रतिशत जो शाम 5 बजे तक का आया है, इसके मायने क्या? मतदान कम, किसे नफा किसे नुकसान? देखिए, मतदान कम होने से जो सिटिंग जो एमपी हैं उनको फायदा होगा। जब भी मतदान ज़्यादा होता है तो परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन होता हुआ दिल्ली के 2 सीटों पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो चांदनी चौक की सीट हो चाहे पश्चिमी दिल्ली की सीट हो। पर बाकी जगहों पे कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का एक फैक्टर है वो हावी होता दिखाई दे रहा है। इस समय हम दिल्ली के निर्माण भवन पे हैं और निर्माण भवन जो इलाका है वो लुटियंस जोन का इलाका है और ये सबसे वीवीआईपी बूथ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने मतदान किया और लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के जो कि पंजा निशान है उसके लोगों ने झाड़ू पे, आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पे मतदान किया। तो ये गठबंधन का एक धर्म भी है और लोकतंत्र की एक ताकत भी है कि कई बार हम उन लोगों के साथ होते हैं जिनसे हमारा मतभेद होता है या हमारा तालमेल नहीं होता है और हम उनके पक्ष में मतदान करते हैं। पर जो मतदान कम होने का कारण है उसमें एक गर्मी बहुत बड़ा कारण है। 46 डिग्री टेम्परेचर था, पूरा देखिए आसमान आग बरसा रहा था और आज के पोलिंग बूथों पे भीड़ कम थी, कहीं लाइनें इस तरह की नहीं लगी थी, लंबी लंबी कतारें हों और लोग लाइन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रमेश, आपने कहा कि सिटिंग एमपी को मतदान प्रतिशत अगर कम होता है, लेकिन पहले ही सिटिंग एमपी हटा दिए गए। बीजेपी ने तो 6 कैंडिडेट बदल दिए, सिर्फ एक मनोज तिवारी को रिपीट किया। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा और इस यही वजह है कि दिल्ली में उम्मीदवार रिपीट नहीं किए गए। बीजेपी को ये डर था या फिर इंडी गठबंधन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हुआ उससे चुनौती मिली? देखिए, हर एक प्रत्याशी को हटाए जाने के पीछे अलग अलग कारण थे और उन कारणों से प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया और ये कहीं ना कहीं एक कोशिश थी कि कुछ परिवर्तन किया जाए जिससे कि मतदाताओं को एक नया चेहरा मिले, नई उम्मीद मिले और उस नई उम्मीद की आस में लोग मतदान करें और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को, और ये हर पार्टी में आप देखिए कि सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हुआ, कांग्रेस के भी प्रत्याशी बदले गए। आप देखिए गुड़गांव से आप राजबब्बर लड़ रहे हैं, तो लगातार ये कोशिश रहती है कि ऐसा चेहरा दिया जाए जो जिताऊ हो, जो जीत के आपको लाए और आपकी सरकार बनवाए। वही काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि वो उसमें कितना सफल होती है, क्योंकि मतदान का जो क्रम था, जो प्रतिशत था, वो बहुत कम था और प्रतिशत जब भी कम होता है तो ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष को फायदा होता है। अब ये 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब चीजें तय होंगी। ठीक है, जल्दी से किन मुद्दों पर मतदान होता नजर आया? आप दिन भर रहे बूथ पर, लोगों से आपने बात भी की होगी, और कौन से वर्ग के वोटर थे जो बड़ी संख्या में नजर आए? महिलाएं या फर्स्ट टाइम वोटर्स ज्यादा नजर आए?
देखिए फर्स्ट टाइम वोटर में जोश तो रहता ही है, पर जो सबसे ज्यादा भीड़ मुझे देखी, मैं पंचशील पार्क वाले बूथ पे भी था दोपहर में, वहां पे जो निम्न तबका है भारत का, वो गर्मी में धूप में बच्चों के साथ परिवार के साथ वो लगातार बूथ पे पहुंच रहा था और मतदान कर रहा था, चाहे उसमें मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे आप देखिए कि पहली बार मतदान करने वाले लोग हों। पर आप देखिए कि मैं इस समय निर्माण भवन वाले बूथ पे हूँ, पिछले कई घंटों से हूँ, यहाँ पे इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। ये वीवीआईपी बूथ है, यहाँ पे तमाम जो सांसद हैं, अभी सलमान अंसारी गई, जो पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी थी, उनका कहना था कि इस बार तो आप जाओ तुरंत वोट दे के चले आओ, पता ही नहीं चल रहा है कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि हम लाइन में लगेंगे और हमारा नंबर आएगा। पर अब हर जगह पोलिंग बूथ पे लगभग यही माहौल था। पर इसके पीछे कारण क्या है, लोग क्यों उत्साह नहीं है मतदान को लेकर, ये निर्वाचन आयोग को, राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा कि कैसे ऐसा कुछ करें जिससे कि हर कोई मतदान करे। क्योंकि देखिए मतदान करने के लिए चुनाव आयोग मैसेज भेज रहा है, पर्ची भेज रहा है, अपने लोगों के भेज रहा है, साथ साथ प्रचार करा रहा है, और ये स्याही का जो निशान है, ये लोकतंत्र की ताकत है। आप जब तक कि आप मतदान नहीं करेंगे तब तक आप देश के विकास में भागीदार नहीं हो पाएंगे। ठीक है आशुतोष, जल्दी से किन मुद्दों पर वोट पड़ा और बड़ी संख्या में जो कौन से वर्ग के वोटर नजर आए? महिलाएं बड़ी संख्या में निकलती हैं, और महिलाएं अगर निकलती हैं तो ये माना जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा फायदा होता है। देखिए, वास्तव में वोटरों ने कंफ्यूज किया है। विकास एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जो मोदी समर्थक वोटर थे वो विकास का हवाला देके वोट कर रहे थे, और रोजगार का हवाला देके जो वोटर मतदान केंद्रों पे थे वो तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन समर्थक थे। तो दोनों तरफ के वोटर थे। अब इन वोटरों में ज़्यादा संख्या किसकी थी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वैसी स्थिति में कई ऐसे वोटर हैं जो अपनी स्थिति को छुपा लेते हैं। लेकिन दो प्रमुख मुद्दा रहा, और इन मुद्दों के साथ बिहार के वोटरों ने अपना मत दिया और अपनी स्थिति साफ किया है। अच्छी खासी संख्या महिलाओं की थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।